अस्सलाम वालेकुम। शहर शहर गांव गांव की खबरों के साथ मैं हूं आयशा जुल्फ़िकार। सबसे पहले आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बुनीर में अराज़ी के तनाज़े पर चचाज़ाद भाइयों में फायरिंग से बाप बेटों समेत 5 अफराद जाँ बहक जबकि 2 शदीद ज़ख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक वाक़या नवाही गाँव में गंदम की कटाई के दौरान पेश आया, जबकि मुखालिफ फरीक से एक शख्स मोहम्मद हसन मारा गया। पुलिस ने जख्मी मोहम्मद हसन के 2 बेटों लुकमान और रहमान को गिरफ्तार कर दिया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे शौकत अली से। शौकत अली, बताइएगा इस मामले के हवाले से। जी बिल्कुल, ये बुनीर के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर डगर से तकरीबन 10 किलोमीटर के फासले पर अनगापुर का इलाका है, जहां पर गंदम कटाई के दौरान चचाज़ाद भाइयों के दरमियान शदीद झड़प हुए हैं। दोनों जानिब से फायरिंग हुए हैं, जिसके नतीजे में एक जानिब जो सरमन उर्फ चोटा ग्रुप से 4 अफराद ऐश खानदान के मारे गए हैं, मुक्का पर जबा हुए हैं, जो कि आपस में भाई बताए जाते हैं और इसका वालिद भी वफात पाई है। दूसरी जानिब जिनके मुखालिफ मोहम्मद हसन उर्फ मत शदीद जख्मी हुए थे, जिनको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल डगर लाते हुए रास्ते में ही वफात पाई गया। यानी दूसरी फरीक से भी एक शख्स मुक्का पर जबा हुआ है। पुलिस के मुताबिक इस वक्त 2 अफराद को गिरफ्तार कर दिए हैं और मजीद गिरफ्तारी के लिए सिलसिला जारी है। बहुत शुक्रिया शौकत अली आपका। दरियाए सिंध पर मुल्क का आखिरी कोटरी बैराज पानी ना होने के बायस सहरा का मंजर पेश कर रहा है। जहां पानी ठाठे मारता था वहां अब रेत उड़ती है। पानी की किल्लत ने ज़रई ज़मीनों को खुश्क कर दिया। हैदराबाद से नासिर शेख की रिपोर्ट। कोटरी बैराज में पानी की शदीद किल्लत ने खतरे की घंटी बजा दी। बैराज के डाउन स्ट्रीम में जहां पानी की लहरें मौजें मारा करती थीं, अब वहां या तो रेत के टीले बन गए या फिर दरिया सहरा में तब्दील हो गया है। दरियाए सिंध के किनारे पर बसने वाले लोग आज जहरीला पानी, खड़ा हुआ पानी पीने पर मजबूर हैं। दरिया में पानी न होने के सबब सिंध की ज़राअत को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा है। शहरी और दही इलाकों में अभी से ही सब्जियां महंगी होना शुरू हो गई। वहाँ मछलियाँ पकड़कर फरोख्त करने वाले हज़ारों माहीगीर भी बेरोज़गार हो चुके हैं। नौबत फाका कशी तक पहुँच गई। कैमरामैन आदिल खान के साथ नासिर शेख, नेयो न्यूज़, हैदराबाद। ठट्ठा में महकमा आबपाशी और सिंध पुलिस का अनोखा कारनामा। खुश्क नहरों से पानी चोरी का मुकदमा 16 काश्तकारों पर दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में मुकामी सिंधी चैनल के सहाफ़ी साहब खान कलमती भी शामिल। मुकदमा SDO गनी खासखेली की मुद्दत पर दर्ज कराया गया। नहरों में पानी की अदम तरसील के बायस फसलें तबाह होने लगीं। पानी की किल्लत से कपास, गन्ना, केला, मिर्च की फसलें शदीद मुतासिर हो रही हैं। नवाबशाह से इमरान काशिफ अबड़ो की रिपोर्ट। नवाबशाह में नहरी पानी की किल्लत, ज़रई ज़मीनों के लिए पानी नायाब, ज़मीन बंजर होना शुरू हो गई। पानी की अदम दस्तयाबी से गन्ने और कपास की फसल सूखने लगी। आबादकारों का कहना है ब्लैक में खाद और महंगा डीजल खरीद कर फसल की बुआई की। ट्यूबवेल महंगा पड़ रहा है, ऐसे जैसे जमींदार और हारी का खून जल रहा है। खर्चा जाता है वो आबादी मेरे ख्याल में ट्यूबवेल पे जो होगी तो एक ट्यूबवेल पे अगर 100% होगी तो 20% भी नहीं आबादी होगी। पानी की शदीद किल्लत के सबब ज़रई आबाद जमीन खुश्क होने लगी। काश्तकारों का कहना है कि नहरी पानी ना मिला तो सिंध की फसलों से अच्छी पैदावार नामुमकिन है। सिंध में नहरी पानी की किल्लत और बारिशें ना होने की वजह से जानवर मरने लगे, फसलें सूख गई। लीमू के बागात के बाद अब केले के बागात भी सूखने लगे। सैयद गुलाम हैदर बुखारी की रिपोर्ट। सहराए थर या फिर चोलिस्तान, सिंध का जरखेज इलाका, जिला टंडोलया। काश्तकार कई माह से नहरी पानी से महरूम। लीमू और केले के बागात सूखने लगे। केले के बाग हजारों एकड़ पर मुश्तमिल हैं और यहाँ का केला दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन नहरी पानी की किल्लत के बाइस बागात उजड़ने के करीब। पानी की न मिलने की वजह से ये पूरा बाग सूख चुका है। जो यही बाग हम लाखों रुपए बेचते थे, वही बाग आज हमारा 1000 रुपए में भी नहीं बिक रहा है। नहरी पानी की किल्लत से जमीनों को तो दूर की बात, जानवर और इंसान भी पानी की बूंद बूंद को तरस के। जरखेज जमीनें तबाह होने को हैं और हुक्मरान चैन की बांसुरी बजा रहे हैं।
वाटर कोरस हैं उनको तो पानी मिल रहा है, लेकिन जो बीच में है या पूछड़ में है उनको पानी बिल्कुल ही नहीं मिल रहा है। अवाम का कहना है पानी की संगीन सूरत हाल पर वफाकी और सिंध हुकूमत को हंगामी इक़दाम करना होंगे ताकि मवेशी और परिंदों को बचाने के साथ साथ इंसानों को पीने का पानी मैसर आ सके। कैमरामैन शाहरुख के साथ सैयद गुलाम हैदर बुखारी, न्यू न्यूज़ टंडवाला। मौसमियाती तब्दीलियों के बदतरीन असरात में पाकिस्तान दुनिया में तीसरे नंबर पर है। इसके बावजूद किसी हुकूमत ने तगय्युर पजीर मौसम के असरात से बचने की मनसूबाबंदी नहीं की। यही वजह है कि मुल्क इस वक्त शदीद तरीन गर्मी और पानी की किल्लत का शिकार हो चुका है। सूरत हाल पर माहिरीन ने खतरे की घंटी बजा दी। गर्मी की शिद्दत से पिघलते हुए ग्लेशियर और पानी की किल्लत ने पाकिस्तान को बदतरीन बहरान से दोचार कर दिया है। माउंटेन एंड ग्लेशियर प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन की सरबराह आयशा खान ने न्यू न्यूज से बात करते हुए कहा, पॉलिसियां तो अच्छी बनाई गई लेकिन अमल दरामद नहीं हो रहा। अगर आप एक पॉलिसी बना लेंगे जिसमें आप सारी वो बेहतरीन चीज़ें लिख देंगे जो करनी चाहिए लेकिन उनको अमलन नहीं करेंगे तो फिर यही हाल आपके सामने आएगा। उन्होंने कहा, माहिरीन एक अरसे से तंबीह कर रहे हैं कि आइंदा जंगें पानी पर लड़ी जाएंगी, अब वो वक्त आ गया है। ये ग्लोबल रिसोर्स है जो श्रिंक कर रहा है, ये सारी दुनिया में इसकी कमी होगी और इसकी वजह से आने वाले दिनों में काफी लड़ाइयाँ या जंगें भी हो सकती हैं। पाकिस्तान में जेरे जमीन पानी के इस्तेमाल की आज तक कोई पॉलिसी नहीं बनाई गई। पॉलिसी साजों को पता तब चलेगा जब उनके अपने इस्तेमाल के लिए पानी नहीं होगा। पानी मिल रहा है, हमें कभी भी एहसास नहीं होगा कि हम दूसरों के लिए पानी बचाएं जब तक इस पे आप टैरिफ नहीं लगाएंगे, आप चार्ज नहीं करेंगे उस पानी के लिए ताकि आपको उस पानी की वैल्यू का एहसास हो। दुनिया भर के माहिरीन कई बरसों से जनूबी एशिया में पानी के बहरान पर अपनी तशवीश का इजहार कर रहे हैं, लेकिन हमारे हुक्मरानों के कानों पर जू तक नहीं रेंगी। आज अंदरूने सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान पानी की शदीद किल्लत का शिकार हैं। अवाम और जानवर पानी की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं। कोयटा में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ मटकों की मांग में भी इजाफा हो रहा है। मिट्टी के बने कूलर भी बहुत पसंद किए जा रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं नुमाइंदा न्यू इस्मत अमान समालानी। कोयटा के मोहम्मद नहीम गर्मी में ठंडे पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए मटका खरीदने आए हैं। इनका कहना है ये पानी ठंडा करने का न सिर्फ सस्ता जरिया है बल्कि ये बच्चों का गला भी खराब नहीं करता। ये पानी ठंडा भी करते हैं और ज्यादा ठंडा नहीं होता है, ज्यादा ठंडा जो है वो सेहत के लिए सही नहीं है। बिजली की कीमतों में इजाफे और तवील लोड शेडिंग के बायस मोहम्मद नहीम की तरह मटका दीगर शहरियों की भी तरजीह बनता जा रहा है। गर्मियों में बिजली अक्सर होती है या नहीं होती है तो फ्रिज भी इसकी वजह से बंद होते हैं, तो ये अच्छा चीज़ भी है और मतलब इसमें पानी रख के ठंडा भी होता है। गुज़िश्ता 20 साल से मटके का कारोबार करने वाले शाहिद खान कहते हैं मटकों की मांग में इजाफे के बायस अब मिट्टी के कूलर भी मार्केट में आ गए हैं। कोयटा में मटका 300 रुपए जबकि मिट्टी के बने कूलर 600 रुपए में दस्तयाब हैं। कैमरामैन यासीन खान के साथ अस्मत अमान सुमालानी, नियो, कोयटा। डेरा बुगटी के इलाके पीरको के शहरियों का कहना है कि इलाके में पानी की किल्लत और हैजे की वबा के बायस सूरत हाल बदस्तूर खराब है। उन्होंने पानी की किल्लत और हैजे की सूरत हाल पर काबू पाने के लिए फौरी तौर पर बड़े पैमाने पर इक़दाम करने की अपील की। इन मरीजों में इजाफा होता जा रहा है। कल 675 OPD हुए थे, आज 4 घंटों के अंदर 300 प्लस हैं। 2 अमवात हुए हैं। आज जो है टोटल अमवात की तादाद 22 हो गई है। यहाँ पर जो है इमदादी टीमें भी काम कर रही हैं, लेकिन वज़ीर आला बलूचिस्तान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से अपील है कि पीरको को आफतज़दा करार दिया जाए। यहाँ पे बेडों की कमी की वजह से लोग नीचे ज़मीन पर लेटे हुए हैं, यहाँ पे इलाज चल रहा है। यहाँ पे आज डॉक्टरों की कमी की वजह से हमारे यूथ के नौजवान रज़ाकाराना तौर पे आकर इनका हाथ बटा रहे हैं, काम कर रहे हैं और दिन ब दिन यहाँ पे मरीज़ ज़्यादा होते जा रहे हैं, कम नहीं होते जा रहे हैं। मैं लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन पब्लिक वेलफेयर अस्पताल से आज पीरको में आया हूँ अपने अमला के साथ, अपने डिप्टी CO के साथ, और यहाँ काफ़ी जो हम हालत देख रहे हैं मरीज़ों की हालत बहुत ख़राब है और बहुत सा रश लगा हुआ है और तिब्बी इमदाद जितना तक गवर्नमेंट और सोशल वर्कर्स के तहत हो रहे हैं लेकिन ये भी ना काफ़ी हैं और नाक़िस कारकर्दगी चल रहा है। जहां एक तरफ पूरे मुल्क में गर्मी अपना जोबन दिखा रही है तो दूसरी तरफ गिज़र के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद मौसम इंतहाई सुहाना हो गया। लोगों ने शदीद गर्मी के बाद बारिश को खूब एंजॉय किया। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा आबिद हुसैन से। जी आबिद, बताइए।
جی بالکل، اس وقت میں ضلع گیزر کی تحصیل اشکومن کے گاؤں امت میں موجود ہوں، جو خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے۔ آج چھٹی کا دن ہے تو یہاں بارش کا سلسلہ جاری ہے، جس کے بعد موسم انتہائی سہانا ہو چکا ہے۔ گیزر کے دیگر علاقوں کی بات کروں تو دیگر علاقے فنڈر اور بلہنس اور امت کے اس جگہ میں بارش کا سلسلہ جاری ہے، جس کے بعد موسم سہانا ہو چکا ہے۔ آنے والے سیاح بھی اس موسم سے خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں، اور یہاں کے مقامی افراد بھی جو گرمی کی شدت میں اضافہ ہوا تھا اس میں کمی آ چکی ہے اور موسم انتہائی سہانا ہو چکا ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت ایک بار پھر قرض لینے کو تیار، متعدد منصوبوں کے لیے مزید 235 ارب قرضے کے معاملات بین الاقوامی امدادی اداروں کے ساتھ طے پا چکے۔ صوبائی حکومت نے 4 سالوں میں BRT سمیت متعدد منصوبوں کے لیے 294 ارب روپے کا قرضہ پہلے ہی لیا ہوا ہے۔ نئے قرض کو ملا کر صوبائی حکومت 598 ارب روپے کی مقروض ہو جائے گی۔ مزید جانتے ہیں لحاظ علی سے۔ جی لحاظ، بتائیے گا مزید کتنا قرضہ لینا ہے خیبر پختونخوا حکومت نے؟ جی بالکل، جس طرح بھی آپ نے کہا، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، اس کے علاوہ جائکا اور جو یورپین آرگنائزیشن ہے، ان تینوں کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے اور تقریباً تمام معاملات طے پا گئے۔ خیبر پختونخوا حکومت اگلے 4 سالوں کے دوران 235 ارب روپے کا قرضہ لے گی، اور پہلے سے ہی خیبر پختونخوا حکومت گزشتہ 4 سالوں کے دوران 294 ارب روپے کا قرضہ لے چکی ہے۔ خیبر پختونخوا تقریباً 2025 تک مجموعی طور پر 598 ارب روپے کی مقروض ہو جائے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں سب سے زیادہ قرضہ لیا گیا ہے۔ اس سے قبل 2013 میں جب پاکستان تحریک انصاف نے حکومت سنبھالی تھی تو اس وقت قرضے کی مالیت 98 ارب روپے تھی، اور وہ بھی اندرونی قرضہ تھا، کوئی بھی قرضہ بیرونی نہیں تھا۔ لیکن اس وقت صوبائی حکومت جتنی بھی قرضے انہوں نے لیے، یہ تمام قرضے ایشین ڈیولپمنٹ بینک، اس کے علاوہ دیگر امدادی اداروں سے دیے گئے ہیں۔ بہت شکریہ لحاظ علی آپ کا۔ بہاولپور کی لیڈی ہیلتھ ورکرز کا CEO ہیلتھ کے خلاف احتجاج، شدید نعرے بازی کی۔ خواتین ورکرز نے الزام عائد کیا کہ CEO ہیلتھ خواتین ورکر سے ناجائز مطالبات کرتا ہے، مطالبات پورے نہ ہونے پر خواتین کے پیسے روک لیے جاتے ہیں۔ لیڈی ہیلتھ ورکرز نے پنجاب حکومت سے CEO ہیلتھ کے خلاف سخت ایکشن لینے کا مطالبہ کیا۔ ضلع مظفر گڑھ کے علاقے چوک سرور شہید تھانہ میں تعینات لیڈی کانسٹیبل مہوش خان کو یونیفارم میں ٹک ٹاک بنانا مہنگا پڑ گیا۔ DPO مظفر گڑھ نے ایکشن لیتے ہوئے مہوش خان کو کلوز ٹو لائن کر دیا۔ IG پنجاب راؤ سردار علی کی واضح ہدایات ہیں کہ کوئی پولیس ملازم یونیفارم میں سوشل میڈیا پر تصویریں وائرل نہیں کرے گا۔ مہوش خان کے ٹک ٹاک اور سنیپ چیٹ پر لاکھوں کی تعداد میں مداح ہیں۔ شور کوٹ میں بھی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ حکومتی دعوے صرف دعوے رہ گئے۔ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے کاروباری حضرات پریشان ہیں۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ نیو نیوز اویس مغل سے۔ اویس، بتائیے گا اس معاملے کے حوالے سے۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں شور کوٹ میں، جہاں پر لوڈ شیڈنگ کا جن جو ہے وہ بے قابو ہو گیا ہے، اور یہاں کے جو تاجر ہیں وہ خاصے پریشان نظر آتے ہیں۔ میرے ساتھ ایک تاجر موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ ہم لوڈ شیڈنگ سے بہت پریشان ہیں، ہمارے کاروبار بالکل ٹھپ ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں الگ سے جنریٹر یا UPS کا انتظام کرنا پڑ رہا ہے، جس کے الگ سے ہمیں فیول کے پرائز ادا کرنے پڑ رہے ہیں۔ ہمیں PTI والوں سے بہت توقعات تھیں، انہوں نے اس سب توقعات پر پانی پھیرا۔ اس کے بعد نون لیگ آئے، انہوں نے کچھ جھانسا دیا، جس کی وجہ سے ہم بالکل ہی پریشان ہیں، کاروبار ہمارے ٹھپ ہیں۔ لوڈ شیڈنگ کی دورانیاں بالکل ختم کیا جائے، ہمارے کاروبار کچھ چل سکے۔ ان کا یہی مطالبہ ہے وزیر اعظم شہباز شریف سے کہ یہ جو لوڈ شیڈنگ ہے اس کا دورانیہ ختم کر دیا جائے، تاکہ ان کے جو کاروبار ہے اس میں بہتری آ سکے اور یہ اپنا کاروبار جو ہے وہ بہتر طریقے سے چلا سکیں۔ جی ویلکم بیک۔ لاہور جوہر ٹاؤن ایکسپو سینٹر میں بانی چیئرمین LIBF زبیر سعید کی یاد میں بک فیئر فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا، جس میں بچوں، خواتین اور حضرات کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ کتب بینی کے شوقین حضرات نے بک فیسٹیول کے انعقاد کو خوش آئند قرار دیا۔ کچھ عرصے سے جیسے کہ ناصر صاحب نے یہاں ریڈنگز میں کافی زیادہ رینج جو ہے وہ بڑھا دیا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے جو ان کی شاپ پہ جائیں، ہر وقت کوئی نہ کوئی ضرور ہوتا ہے وہاں پر، اور خاص طور پر مائیں جو ہیں وہ ان کو بچوں کے ساتھ لے کے آتی ہیں۔ راجن پور کے نواحی علاقے بنگلہ دھگن میں کسان محکمہ انہار کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ قادرہ نہر سے ان کا پانی بند کر دیا گیا ہے۔ نمائندہ نیو نیوز امتیاز حسین مشوری سے مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ جی امتیاز۔
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं राजनपुर के मौजा कादरा किनाल पर मौजूद हूँ, जहाँ पर आज किसानों का शदीद एहतजाज और गम गुस्सा पाया जा रहा है। गुज़िश्ता 2 माह से पानी ना होने की वजह से खुदा खुदा करके यहाँ पर पानी तो पहुँच गया है और कुछ ज़िम्मेदारों का यहाँ पर मोगे बंद कर दिए गए, जिसकी बिना पर आज उनका शदीद एहतजाज है। इस वक्त भी मेरे साथ किसान मौजूद हैं, उससे जानते हैं। जी भाईजान, एक तो पानी यहाँ बहुत देर से आया है, आपको जैसे पता है पानी की बहुत ज़्यादा शार्टेज है और यहाँ का जो एसडीओ है कादरा कैनाल लेफ्ट साइड पे हमारा मोगा है, पुलनाट बिरादरी से हमारा ताल्लुक है, उसने पानी आने से पहले ही हमारा मोगा बंद कर दिया है। जब हमने उससे रिक्वेस्ट की है भाई हमारे साथ ये ज़्यादती हो रही है, पहले पानी बहुत लेट आया है, तो वो ले तो लाल से काम कर रहा है और पैसों का मुतालबा कर रहा है, जो कि हम गरीब लोग हैं, पहले ही हालात बहुत तंग हैं। उनका यही कहना है ये कई सालों से ये मोगा चल रहा है, ना कि ये पहली बार ये मोगा चल रहा था जिसकी बिना पर बंद किया गया है और इनका मुतालबा यही है हमें जल्द से जल्द पानी दिया जाए ताकि हमारी जो फसलात तबाह हो रही है, वो फसलातों का जो नुकसान है वो बच जाए। जी। उधर सहराए चोलिस्तान में पानी की कमी तशवीशनाक शक्ल इख्तियार कर गई। चोलिस्तान के तमाम तालाब खुश्क हो गए, बाशिंदे और जानवर पानी की बूंद बूंद को तरस गए, लोग हिजरत करने पर मजबूर। सादिकाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद शाबान। जानवरों के लिए, जीने के लिए आग बरसाती गर्मी, तपता सहरा, खुश्क टोबे, चोलिस्तान में पारा 50 डिग्री तक पहुंच गया। हमारे जानवरों के लिए शदीद गर्मी के बाइस चोलिस्तान के तमाम तालाब खुश्क हो गए। चोलिस्तान के लोग और जानवर पानी की बूंद बूंद को तरस गए। खुश्क साली के बाइस इलाका मकीन हिजरत करने पर मजबूर। यहाँ तकरीबन 3-4 माह से पानी जो है वो बंद है, इधर इलाका वीरान हो गया है, जानवर प्यास से मर रहे हैं। कपास का फसल है इंशाल्लाह 2 हफ्ते तक रह गया, अगर पानी ना आया तो ये लोग नकल मकानी करने पे मजबूर हो जाएंगे। चोलिस्तान में पानी की कमी तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर गई। अगर हुक्काम ने तवज्जो ना दी तो पानी की कमी से कहत का खदशा है। कैमरामैन हमजा साजिद के साथ मोहम्मद शबान, न्यूज़ सादिकाबाद। उधर सरगोधा में गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही पानी की किल्लत शदीद हो गई है और शहरी लोअर कनाल झेलम के किनारे लगे हैंड्स पंप से पानी हासिल करने पर मजबूर हैं। मजीद तफसीलात बता रहे हैं मोहम्मद इमरान गुराया। जी बिल्कुल, सरगोधा में गर्मी की जो है शिद्दत में इजाफा होता चला जा रहा है। गुज़श्ता कई रोज़ से जो है ये गर्मी का सिलसिला जारी था। इसके साथ साथ जो बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग है उसका सिलसिला भी जारी है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ जो पीने का पानी है उसकी भी किल्लत जो है सरगोधा शहर में जो है वो पैदा हो गई है और शहरी जो हैं वो पानी जो है दूर दराज से लाने पर मजबूर हैं। इसके साथ बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने जो गर्मी की शिद्दत को मज़ीद जो है उसमें इजाफा कर दिया है। गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही जो है शहरी वो दरख्तों की छाँव के नीचे पार्कों में जो हैं वो अपना दिन जो है वो गुजारते हैं। और गर्मी की शिद्दत के साथ जो है जो डॉक्टर हैं उन्होंने यही कहा है कि वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करे ताकि गर्मी की जो शिद्दत है इससे बचा जा सके। पानी की अदम दस्तयाबी से जहां एक तरफ लोग सरापा एहतजाज हैं तो दूसरी जानिब जज्बा इंसानियत के तहत पाकिस्तान के इदारे अवाम की खिदमत पर कमर बस्ता हैं। फोर्ट मनरो में बॉर्डर मिलिट्री पुलिस ने कबायली इलाकों में लोगों की मुश्किलात को देखते हुए वाटर टैंकर्स की मदद से पानी पहुंचाना शुरू कर दिया। गर्मी की शिद्दत को देखते हुए बॉर्डर मिलिट्री पुलिस के कमांडेंट इकराम मलिक ने दूर दराज इलाकों में वाटर टैंकर से पानी पहुंचाने का हुक्म दिया। BMP की जानिब से पानी की फ्राहमी पर इलाका मकीनों ने उनका शुक्रिया अदा किया। लसपेला में पाकिस्तान शिप ब्रेकर्स एसोसिएशन की जानिब से गडानी में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप में सैकड़ों मरीजों का मुफ्त चेकअप किया गया। मरीजों में मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की गई। पाकिस्तान शिप ब्रेकर्स एसोसिएशन की जानिब से मुनकिदा चाइल्ड केयर और आंखों की फ्री मेडिकल कैंप का डिप्टी कमिश्नर लसपेला इफ्तिखार बुगटी ने इफ्तिताह किया। शिप ब्रेकर्स एसोसिएशन के चेयरमैन हाजी रफीक सलाम ने डिप्टी कमिश्नर लसपेला को ब्रीफिंग दी। इस मौके पर हाजी रफीक सलाम ने कहा कि इलाके की फलाह व बहबूद के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाए जाएंगे।
चित्राल की वादी कैलाश में कदीम और मजहबी त्यौहार चिलम जोश शुरू हो गया। त्यौहार में शिरकत के लिए सयाहों की बड़ी तादाद वादी कैलाश पहुंच गई। त्यौहार 3 दिन जारी रहेगा। वादी कैलाश में अपनी नौयत की मुनफरिद और कदीम रिवायती त्यौहार चिलम जोश देखने के लिए सयाह भी बड़ी तादाद में वादी पहुंच गए हैं। त्यौहार में कैलाश कबीले के रिवायती रक्स के अलावा दीगर रसूमात का सिलसिला जारी है। मलेशियन बाइकर्स की रैली भी कैलाश वादी में पहुंच गई है। 3 रोज़ा फेस्टिवल की इख्तितामी तकरीब कल मुनक्किद होगी। उधर गर्मी के सताए शहरी आज़ाद कश्मीर के ठंडे इलाकों में पहुंच गए। खूबसूरत कुदरती झीलों और आबशारों की सरजमीन पर मौसम से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। मुजफ्फराबाद से नसीर चौधरी की रिपोर्ट। गर्मी से परेशान लोगों की बड़ी तादाद सेहत के लिए आजाद कश्मीर पहुंच गई। मुजफ्फराबाद से 15 किलोमीटर दूर कश्मीर आबशार सयाहों का मरकज बन गई। लोग इसकी खूबसूरती और हुस्न के सहर में खो गए। सयाह कहते हैं कश्मीर वाकई जन्नत है। यहाँ का मौसम और कुदरती हुस्न अपनी मिसाल आप है। मकामी लोग और सयाहों ने आज़ाद कश्मीर हुकूमत से मुतालबा किया है कि सयाहत के फरोग के लिए मजीद सहूलतें फराहम की जाएं। खबरें खत्म हुई, अभी गर्क हो गया। सयाहती मुकामात का रुख किया है अब सयाहों ने और जिला बाग के सयाहती मुकामात गंगा चोटी और सुद्धन गली की आबशारों और ठंडे मौसम पर सयाहों की टोलियां मटर गश्त करती नजर आ रही हैं।